क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कोई एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, मान लीजिए आयताकार बाग, ठीक है, बाग क्या है? आयताकार है। ये गार्डन है आपका, किस तरह का है? तो आयताकार है, जिसमें ये हो गई आपकी लंबाई और ये क्या हो गई आपकी चौड़ाई, जिसमें बोल रहा है आपसे कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये पक्की सी बात है कि लंबाई हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे? हल लिखेंगे और आगे चलेंगे। इसमें लिखेंगे कि माना कि बाग की लंबाई, ध्यान से देखिए, ये की दीर्घिकार से, ये हर्षिकार से, माना के बाद हमेशा की हर्षिकार से। माना कि बाग की लंबाई बराबर x, यानी लंबाई बराबर x हो गया, तथा चौड़ाई बराबर, भाई एक चीज बताइए, जब लंबाई बड़ी है तो चौड़ाई क्या होगी? हमेशा क्या होगी? छोटी। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि चौड़ाई बराबर y है। क्लियर? प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना है? 4 मीटर अधिक है। यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? चौड़ाई, तभी तो इक्वल होगा ना लंबाई चौड़ाई से। तो यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 4। ये समीकरण 1 हो गया। क्लियर? अब आगे आपसे पूछ रहा है कि उसका अर्ध परिमाप, क्या पूछ रहा है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप सबसे फर्स्ट की आयत का, अगर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आपको याद होगा कि आयत का परिमाप बराबर 2 छोटा को शुरू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम अर्ध परिमाप ले लें, अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा? 2/2, यानी कि परिमाप के बट्टा, यानी कि अगर ऐसे हम लिख दें परिमाप के बट्टा 2, तो परिमाप क्या है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बट्टा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। तो लंबाई हमने क्या माना? x, अब प्लस चौड़ाई क्या था? y, और दोनों मिलकर कितने हैं? 36। किस में है? तो मीटर में। क्लियर? अब देखिए, एक तो हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4 समीकरण 1, x प्लस वाई इक्वल टू 36 समीकरण 2। तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? समीकरण 1 तथा 2 से एकदम सो इजी पीजी बन गया। इजी पीजी कैसे बन गया? तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 एंड x माइनस वाई इक्वल टू कितना है आपका? x माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों को क्या करेंगे भाई? जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर यहां साइड में लिख देते हैं कि हमारे शिक्षक गण को दिखे। जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये माइनस प्लस क्या होगा? कैंसिल होगा। 1x 2x मिलकर 2x, और दोनों जोड़ेंगे तो 40, या अगर सॉल्व करें, या x बराबर क्या होगा? 40/2 यानी 20, यानी लंबाई बराबर x बराबर आपका निकल के है 20 मीटर। तो अब बताइए चौड़ाई बराबर क्या होगा भाई? चौड़ाई बराबर क्या है? इसमें कहीं रख सकते हैं y बराबर x माइनस वाई बराबर 4 है। तो यानी समीकरण 1 से अगर हम लेकर चलें x माइनस वाई बराबर 4, यानी 20 माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20, वाई बराबर आपका माइनस वाई बराबर क्या निकल के आएगा? -16। दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो y क्या आएगा? y बराबर 16 बराबर चौड़ाई आपका निकल के आया। किसमें? तो भाई मीटर में। यानी कि आप लिख सकते हैं कि चौड़ाई बराबर आपका 16 मीटर और लंबाई x बराबर कितना है? 20 मीटर। क्लियर? देख लीजिए, लंबाई बराबर 20 मीटर आ गया और चौड़ाई बराबर 16 मीटर आ गया। तो 16 मीटर जो होगा लंबाई से क्या होगा? 4 मीटर, चौड़ाई छोटा ही है। क्लियर? समझ में आया?
इसमें ध्यान देने वाली दो ही जगह चीजें हैं। एक तो यहाँ कि लंबाई आपको बता रहा है कि चौड़ाई से कितना ज्यादा है, 4 मीटर, तो इक्वल किसको करना है, तो जो छोटा होता है उसमें जोड़ देंगे, इक्वल हो गया। और अर्ध परिमाप का आपको याद होना चाहिए कि परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप बाई अर्ध परिमाप बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू ये दो चीज आपको पता होगा, ये क्वेश्चन का धुआं धुआं हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6